मित्रों को प्रणाम। आशा करता हूँ कि आप सब लोग अपने घरों में स्वस्थ और सकुशल होंगे। एक बार फिर मैं आपके सामने हूँ। पिछले वीडियो में मैंने खुश रहने के कुछ 3 नियम बताए थे और वो थे, पहला नियम था कि हमेशा वर्तमान में रहें, दूसरा था कि हमेशा प्रभु की याद बनाए रखें और तीसरा था कि हम हमेशा धन्यवाद भाव में रहें। आज हम चौथे पॉइंट की बात करेंगे और चौथा पॉइंट है इट इज़ ऑल फॉर द बेस्ट। जो होता है अच्छे के लिए होता है। इस पर एक छोटी सी कहानी बताऊंगा आपको। राजा अकबर के साथ बीरबल हमेशा रहते थे। वो उनके मंत्री, सखा और सलाहकार थे। एक दिन गलती से राजा अकबर के हाथ की एक उंगली तलवार से कट गई। इस पर बीरबल ने हमेशा की तरह कहा कि महाराज, जो हुआ अच्छा हुआ। इस पर यह सुनकर महाराज को क्रोध आया और राजा अकबर बोलते हैं, बीरबल, तुम्हें इस पे खुशी हो रही है, मेरे हाथ की उंगली कट गई और तुम कह रहे हो जो हुआ वो अच्छा हुआ। बीरबल मुस्कुरा के बोले, महाराज, प्रभु जो करते हैं अच्छा ही होता है, तो जो हुआ अच्छा ही हुआ। इस पर गुस्से में आकर के राजा अकबर ने बीरबल को 3 महीने के लिए कैद में, कारागार में डाल दिया। उसके बाद कुछ दिनों बाद राजा अकबर जंगल में शिकार के लिए गए और वहाँ पर शिकार करते करते अपने सैनिकों से पिछड़ गए और रास्ता भटक कर वो एक आदिवासी बस्ती में पहुँच गए, जहाँ पर जंगली लोगों ने उन्हें पकड़ लिया। उस दिन वहाँ पर कोई उनका उत्सव था और उसमें उनको नर बलि देनी थी। तो राजा अकबर को उन्होंने पकड़ लिया और बड़े खुश हुए कि आज नर बलि दे देंगे। लेकिन जब बलि के लिए समय हुआ और बलि के लिए राजा अकबर को उन्होंने चेक किया तो पता चला कि उनके एक हाथ की एक उंगली में अंग भंग है, यानी कुछ ना कुछ गड़बड़ कटी हुई है। यह देखकर आदिवासी सरदार ने कहा अपने साथियों से कि यह नर बलि नहीं हो सकती, क्योंकि इसकी तो उंगली कटी हुई है, इसे छोड़ दो। राजा अकबर अपनी जान बचाकर सकुशल वापस आए और आते ही उन्होंने बीरबल को अपने सामने बुलवाया और पूछा, बीरबल, तुम सही कहते थे कि भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं, जो हुआ अच्छा हुआ, लेकिन ये तो बताओ, मेरे साथ तो अच्छा हुआ कि उंगली कटी तो मैं नरबली से बच गया, पर तुम्हारे साथ क्या अच्छा हुआ? तुम्हें तो मैंने कैद में डाल दिया, जेल में डाल दिया। बीरबल बोलते हैं मुस्कुरा करके, महाराज, आप जानते हैं कि मैं आपका मित्र, सखा, सलाहकार हूँ। आप मुझे भी अपने साथ ज़रूर शिकार पे लेके जाते और शिकार पे अगर मैं साथ जाता तो हो सकता है वो मुझे भी पकड़ लेते, और क्योंकि मेरे सारे अंग ठीक थे तो वो मुझे बलि दे देते, मेरी नर बलि चढ़ा देते। इस प्रकार आपने मुझे जब अंदर किया, कैद में डाला, तो मैं बच गया। इसलिए मैं फिर कहता हूँ, प्रभु जो करते हैं अच्छा करते हैं। तो मित्रों, इस कहानी से ये सिद्ध होता है कि वास्तव में ये बात 101% फैक्ट है कि प्रभु जो करते हैं अच्छा करते हैं। मित्रों, प्रकृति में कुछ नियम चलते हैं और वो नियम जो लोग जानते हैं वो लोग उन नियमों का फ़ायदा उठा करके अपने जीवन को अच्छा बनाते हैं। उन नियमों में कई नियम हैं, उसमें से मैं एक नियम की, छोटे से नियम की चर्चा करता हूँ आज। और ये नियम काम करते हैं, इसका एक एग्जाम्पल समझाता हूँ, बताता हूँ। आप जानते हैं, एक साइंस में एक बल कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल, इसको सभी जानते हैं, बचपन में सभी ने पढ़ा है, आपने भी पढ़ा, मैंने भी पढ़ा। तो वो नियम कहता है कि पृथ्वी हर चीज़ को अपनी ओर खींचती है, पुल करती है, खींचती है। तो मित्रों, यह नियम सभी के लिए, चाहे कोई संत हो, चाहे कोई चोर हो, चाहे कोई पुलिस वाला हो, चाहे कोई जज हो, चाहे कोई डॉक्टर हो, सबके लिए बराबर है। अब मान लो कोई व्यक्ति है, वो कहता है कि भाई मैं इस नियम को नहीं मानता और मैं उछल उछल के, कूद कूद के चलूँगा। तो चाहे वो व्यक्ति कोई भी हो, गुंडा हो, बदमाश हो, पुलिस वाला हो, जज हो, साधु हो, संत हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, IAS अफसर हो, कोई भी हो, अगर वो नियम को ना मान करके कूद कूद के चलेगा तो वो अपने आप धरती पे गिरेगा और उसकी टांग टूटने का संयोग बन जाएगा, यानी उसकी टांग में फ्रैक्चर हो सकता है। तो ऐसे ही प्रकृति के कुछ नियम हैं। उस नियम में से एक नियम की आज मैं चर्चा कर रहा हूँ,
जो आपके जीवन को सफल बनाएगा और आपके जीवन में खुशियाँ लाएगा। और वो नियम है, जैसा दोगे वैसा पाओगे। यदि आप संसार में, अपने मित्रों में, समाज में, परिवार में सुख बांटोगे तो आपके जीवन में सुख अपने आप आ जाएगा। यदि आप दुख बांटोगे तो आपके जीवन में दुख अपने आप आ जाएगा। इसके ऊपर एक छोटा सा प्रयोग मैंने बहुत पहले किया था, वो मैं संक्षेप में बता देता हूँ। ये जब मैं एक मोटिवेशन सेशन ले रहा था स्कूल के अंदर, 12वीं क्लास के बच्चे थे, उनको मैंने ये बात समझाई। तो आपको पता है हमारे आजकल के युवा बच्चे बात कम समझते हैं लेकिन प्रतिरोध ज़्यादा करते हैं। कहते हैं जी हम ऐसे नहीं मानेंगे, आप ये बात प्रूव करो। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने बच्चों को बोला कि सभी बच्चे, मैंने बाज़ार से गुब्बारे मंगवाए और सभी बच्चों को बोला कि बच्चों ये गुब्बारे फुलाओ और हर एक गुब्बारे पर अपना नाम लिखो। बच्चों ने गुब्बारे फुलाए, अपने नाम लिखे। मैंने एक बॉक्स में वो सारे गुब्बारे डलवा दिए और मैंने बच्चों से बोला, बच्चों आपके पास सिर्फ 3 मिनट का टाइम है। उस 3 मिनट में सभी बच्चों ने अपने अपने गुब्बारे इस ड्रम में से निकालने हैं, बॉक्स में से निकालने हैं। मैंने टाइम शुरू कर दिया। बच्चे आए और फटाफट अपना अपने नाम का गुब्बारा ढूंढने लगे। टाइम कम था और ढूंढने के चक्कर में अधिकतर गुब्बारे फूट गए। सिर्फ एक आदमी को, एक बच्चे को अपने नाम का गुब्बारा मिला, बाकी किसी को नहीं मिला। मैंने वही प्रयोग दोबारा किया। मैंने कहा बच्चों एक बार फिर अपने गुब्बारे फुलाओ, अपना अपना नाम लिखो और इसी ड्रम में, इसी बॉक्स में डाल दो। सभी बच्चों ने डाल दिया। अब मैंने कहा बच्चों आपके पास टाइम उतना ही है, लेकिन अब आप एक काम करेंगे, जो भी गुब्बारा आपके सामने आएगा उसको उठाएंगे और उस पर जिसका नाम लिखा होगा उस बच्चे को दे देंगे। जब उन्होंने ऐसा किया तो यकीन मानिए अधिकतर बच्चों के पास उनके नाम का गुब्बारा पहुंच गया। तो मैंने इस प्रयोग के माध्यम से उन्हें समझाया कि बच्चों सबसे पहले आपने गुब्बारा जो था वो आपका सुख था, आपने अपने सुख को उस बॉक्स में से निकालने की कोशिश की, तो जल्दबाजी में क्या हुआ कि आपका सुख आपको नहीं मिला। लेकिन जब आपने जो भी सुख आपको मिला वो दूसरों को दे दिया, दूसरे के नाम का सुख उसको वापस दे दिया, तो आपका सुख ऑटोमेटिक आपको मिल गया। तो इस प्रयोग से यह सिद्ध होता है कि जैसा हम करेंगे, जो भी हम दूसरे के साथ करेंगे वैसा ही हमारे साथ होगा। तो जो हमें चाहिए वो हमें बांटना शुरू कर देना चाहिए। ये नियम 101% काम करता है। मैं इसको हमेशा अपनी लाइफ में आजमाता हूँ। कृपया आप भी आजमाइए, देखिए, और अगर आपके जीवन में यह प्रयोग सफल होता है, आप इसका लाभ उठा पाते हैं, तो कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। एक बार फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी मित्रों का मुझे प्यार मिल रहा है। इसी तरह मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें और कमेंट बॉक्स में अपने विचार लिखते रहें। किसी विशेष विषय पे आपको अगर मेरे विचार चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे इत्तला दें, मैं ज़रूर आपके लिए उस पर वीडियो बनाऊंगा। तो प्रकृति के बहुत सारे नियम हैं, मैंने एक नियम की बात की है, और नियमों की चर्चा करेंगे अगले वीडियोज़ में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।